मालिक से कह रहा है क्या? दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने? क्या है? समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा साथियों, हम बिरहा और भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती रउआ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लगातानी। और ये हमार बिरहा गीत रिकॉर्डिंग हो रहा बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में। और ये गीत आप लोगन के बयार हिट्स चैनल पे सुने के मिली। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बयार हिट्स चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक शेयर करी और कमेंट में बताई कि ये बिरहा गीत कैसन भइल बा। और आशीर्वाद हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी। तो साथियों, गाजीपुर महारे धाम में जो बस दुर्घटना हुई है, तो उन सभी मृतक आत्माओं को मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। और कुदरत से आग्रह है कि किसी की भी जिंदगी में ऐसी घटना फिर न हो। तो उन महान आत्माओं के लिए एक श्रद्धांजलि गीत अर्पित है। कैसे? भूमिका में कहना है। कि जिंदगी के सफर में बहुत मोड़ हैं, कौन से मोड़ पर लुट जाए हंसी, क्या से क्या एक पल में ही हो जाएगा, दूर हो जाती जीवन की सारी खुशी, आने जाने की बाजार कहते सभी, मगर ऐसे जाना नहीं चाहिए। एक खिलते हुए बाग में ऐ खुदा, आग ऐसे लगाना नहीं चाहिए। कवि जी लिखते हैं कि एक खिलते हुए बाग में ऐ खुदा, आग ऐसे लगाना नहीं चाहिए। बिरहा में बड़ी सुंदर गजल का अंदाज बा मास्टर। कैसे? क्या बात है। किसी आशिक
मासूका की बात है, जो आशिक अपने मासूका के प्रति बेवफाई कर गया है, तब वो दिल के जख्मों को देखकर कहती है क्या कि मैं तेरे शहर से आए यार गुजर जाऊंगी, आज के बाद कभी फिर ना नजर आऊंगी, तेरी नजरों से सितमगर दूर मैं हो जाऊंगी, तेरी नजरों से सितमगर दूर मैं हो जाऊंगी, दूर मैं हो जाऊंगी, जा रही हूँ लौट कर, जा रही हूँ लौट कर वापस कभी ना आऊंगी। जितना सुंदर ई गजल बा उतना सुंदर कवि जी में भाव लिखले हूँ कैसे तेरे दर पे आए दिलावर, तेरे दर पे आए दिलावर, कारवां लुट जाएगा, तेरे दर पे आए दिलावर, कारवां लुट जाएगा, कारवां लुट जाएगा, दास्तां जीवन, दास्तां जीवन की लेकर फिर न कोई आएगा, दास्तां जीवन क्या बात है, बहुत अच्छे। ए भैया इहवे से बिरहा में नज़म का लाइन लगल कैसे धारा गमगीन है, धारा गमगीन है, उदास है आकाश सुनो, धारा गमगीन है, उदास है आकाश सुनो, ऐसी घटना से है उठ जाता विश्वास सुनो, हत्या गुलशन जी की मंदिर बीच होती है, देख हैवानियत इंसानियत ये रोती है, शहर मऊ में खिरिया कांझा की कहानी है, कलम है कांपती नैनों से आता पानी है, वहीं के रहने वाले नंदू पासवान रहे, वहीं के रहने वाले नंदू पासवान रहे, पत्नी कुंती और 5 है संतान रहे, जिया तो साथियों कवि जी ने एक उलाहना दिया है और प्रमाण के साथ साथ कि टी सीरीज के मालिक स्वर्गीय गुलशन कुमार जी माता वैष्णो जी के परम भक्त थे, जो 1 लाख रुपए का रोज मंदिर में लंगर लगवाते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। उनकी हत्या जितेश्वर नाथ मंदिर के सीढ़ियों पर कर दी जाती है। वो जानत हवा लोग कि कौने हथियार से उनकर हत्या, उनकर मर्डर हुआ, तो वो हथियार बा जाने आलम जी मेड इन बमौर। मैं धर्म पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी आस्था लेकर कोई भी किसी धार्मिक स्थान पर जाए और अगर उसके साथ इस तरह की घटना हो जाए तो लोगों का धार्मिक स्थान से विश्वास उठ जाएगा।
कहानी यहीं से शुरू होती है कि मऊ जिला में खिरिया कांझा गांव और वही गांव का रहे वाला नंदू पासवान, जिनके पत्नी का नाम कुंती पासवान बतावल गई। गोद में 5 संतान रहे। तीसरे नंबर का बेटी जेकर नाम बाबू खुशी बतावल गई। जब वो बेटी खुशी सयान भइल, शादी के योग्य भइल, तो एक दिन कुंती पासवान अपने पति नंदू पासवान से कहे लगली। का कहली? तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी तर्ज बा। कोनो लड़की का नया नया गवना भइल, आ देखी जब कुंवार रहल तो बड़ा कुल सपना सजौले रहले गुड्डू कि ससुरे जाइब तो अपन कुल सपना पूरा करब। अब नैहरे में चाइनीज चीज खैले बा, आ जब ससुरा में गइल तो ओकरे मन पसंद का भोजन नहीं खे मिले। का ना मिले? ये फास्ट फूड, चाइनीज चीज खाला तू। तब कहे लगल अपना सैया जी से, का कहे? कि जब से अइली ससुराल खाली घुटते बानी दाल। ये चाहिए। जब से अइली ससुराल खाली घुटते बानी दाल। चूल्हा चौका में तू रात दिन खटैला। से करल बाकी ए जी अब तो बेटी शादी योग्य हो गई बा, तो शादी के बाद कहीं चलाई ना। का कहे कि सैया कराना विचार घर में बेटी बाकुआर। पति नंदू पासवान
गाजीपुर जिला के ही महमूदपुर गांव में एक रामायण पासवान के बेटवा जेकर नाम रहल तेज बहादुर पासवान से अपने बिटिया खुशी का शादी तय कर दिहलन और दोनों जाने राय कैलन कि गरीबी में खर्चा से बचे खातिर चल के महारे धाम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ही शादी संपन्न हुई। तब भइल का गीत बदल गई। कि अरे आज एकादशिया बिहान दुआदशिया होते रसिया के आई हा पिया परदेसिया ते रसिया के ना सहयोग से शादी तय हो गई। तो भइल का कि रहली 11 तारीख हाई मार्च का महीनावा सोधाई गईली हो सोधाई गईली सुंदर शादी का लगनिया धराई गईली ना सुंदर शादी का कि अरे गाजीपुर महारे धाम लोग बटुरैले गाजीपुर महारे धाम लोग बटुरई है खुशी का खुशी वही कन्यादान हुई है प्यार से बाबुनिया के हाथ में मेहदिया रचाई गईली ना हो रचाई गईली ना अंग अंग में हरदिया लगाई गईली ना। क्या बात है? अंग अंग में अरे बाबू 11 मार्च सन 2024 दिन सोमवार सब नात रिश्तेदार परिवार सज धज कर बस में सवार होकर और गाजीपुर महारे धाम की तरफ चल दिए और ड्राइवर जगन्नाथ बस चलाने लगता है। तो हुआ क्या, तर्ज बदल गई। इहो तर्ज बड़ी पुरान बा, इहो तर्ज बड़ी पुरान बा, लेकिन एकर लचक आज भी बा।
कैसे? कि जब प्यार किया तो डरना क्या। चलाने लगता है, बस चल देती है महारे धाम की तरफ। तो हुआ क्या कि तब बस मचाती शोर चली। शोर मचाते हुए तो हुआ क्या कि धाम महारे पास है आई, जाम लगा था रोड पे भाई। जाम लगा था रोड पे भाई। अधिकारी जन के कहने मचाती शोर चली। क्या बात है? आए बाबू, जब बस महारे धाम पहुंचती है तो वहां हर सोमवार को मेला लगता था और मेले में भीड़ होने के कारण रोड पर जाम लगा था। तो वहां पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों ने बस को वहीं रोक दिया और कहा कि ट्रैफिक जाम है, बस आगे नहीं जा सकती, आप लोग यहाँ से पैदल जाइए उतरकर। तो साथियों, कुछ लोग तो उतरकर पैदल ही चल दिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बगल से एक लोकल रास्ता है, इसी बगल से लेकर चलो ड्राइवर। और जो लोग बस में बैठे हैं बाबू, उनको लेकर ड्राइवर उसी लोकल रास्ते से चल देता है। तो हुआ क्या, तर्ज बदल गई। ई कोनो नई नवेली दुल्हन का शादी भइल, अभी गौना बाकी बा। तो एक दिन अपना सैया से फोन करके कहतानी, का कहे कि अपने नैहरावा में तोहके बोलवली सैया। लेकिन बाबू गौर करेंगे, जब वो ड्राइवर लोकल रास्ते से होते हुए बस को लेके चलने लगता है तो हुआ क्या, अब बहिनता धामावा से कुछ दूर रहला भैया। अब बहिनता धामावा से कुछ दूर रहला भैया, कुछ दूर रहला हो, लटकल बाती जली का तार बिरनवा हो।
पर जब लोग पहुंचे तो देखे एक बिजली का तार है। हुआ क्या, दौड़ल करेंट बस में तार सटी गई हो। बस में आग लागल, धुआं धुआं भइले हो। ड्राइवर जगरना था तजले परनवा हो। ड्राइवर जगरना था तजले परनवा हो, तजले परनवा हो। जरे लागल सब नर नरिया बिरनवा हो। अरे बाबू, जैसे ही ऊपर से लटकता हुआ वो 11,000 वोल्ट का तार जब बस से स्पर्श हुआ तो पूरे बस में करंट उतर गया और सबके शरीर झंझनाने लगी। सबसे पहले तो बेचारा ड्राइवर खत्म होता है और सीएनजी बस होने के कारण टंकी फटती है और पूरा बस धू धू करके जलने लगता है। अरे बाबू, जो लोग कूद कर भागना चाहते हैं उन्हें करंट पकड़ कर रखा है और जो भाग ही नहीं पा रहे हैं किसी तरह कुछ लोग भागने में कामयाब हुए, लेकिन देखते ही देखते पूरी बस में आग लग जाती है। पूरी बस आग के लपेट में आ जाती है। तो हुआ क्या, टेरी की लाइन में कि अरे भुजाले जैसे जिंदा मछली हो, भुजाले जैसे जिंदा मछली, जर के आग बीच नर नारी छटपटाले। जर के आग बीच नर नारी छटपटाले, भुजाले जैसे जिंदा मछली। अरे बाबू, होता क्या है, पहपट की लाइन में कहना बा। कि अरे देखी देखी के सब ही नीर बहावे, पास न आवे हो। कि अरे देखी के सब ही नीर बहावे, पास न आवे हो। आ करंट के डर से सब जान बचावे, पास न आवे हो। कुछ देरी के बाद में लोगवा आग पर काबू पवले हो। अब 5 लोग मौके पर देखा जरी के राख हो गईले हो। अरे फोन से लगवा एम्बुलेंस बुलवा में, पास न आवे हो। अरे फोन से लगवा एम्बुलेंस बुलवा में, पास न आवे हो। अजे घायल अस्पताल भेजवावे, पास न आवे हो। अरे बाबू, 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, दम तोड़ दिए। वो इतनी ज्यादा जल चुके थे कि उनकी लाशें भी पहचान में नहीं आ रही थी बाबू। और जो लोग जिंदा थे, घायल थे, उन्हें उपचार के लिए एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ कवि जी ने दोबारा ऐसी घटना न हो इसके लिए कुछ कोटेशन भरी बातों को आल्हा के प्रमाण में दिए हैं। कैसे? कि हाय राम,
कि बिना गलती के नहीं ए बाबू बिना गलती के नहीं होल दूर घटना भैया कहीं ना कहीं तो कवनो गलती भइल बा ढेर दिन से लटकल रहल तार बिजली को भैया विद्युत विभाग कहाँ सुतल रहल जा खलासी के कहले पर ड्राइवर चल दिहले भैया काहे ना उतर के पहिले देख लिहल जा सीएम योगी जी तब कइला एलनवा भैया 5 लाख राशि जाई मृतकन के दिया 50,000 घायल लोगन के दियले भैया फिर उपचार सब कर जाई करवा अरे बाबू आप लोग देखे होंगे कि रोड पर लिखा होता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो पहली लापरवाही तो बिजली विभाग की थी कि इतने दिनों से वो 11,000 वोल्ट का बिजली का तार लटके हुए तार को लोग हटा नहीं पाए, हटवा नहीं पाए। और दूसरी बात कि ड्राइवर ने अपने खलासी की बातों पर विश्वास करके और गाड़ी लेकर बस लेकर चल देता है। एक बार भी नहीं देखा कि जाकर देख लें कि बिजली का तार गिरा है कि कैसे है। अरे बाबू खैर जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुनः उन महान मृतक आत्माओं को मैं बिरहा एवं भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। और नम आंखों से लोगों ने किसी तरह से शादी तो संपन्न करवाया, लेकिन खुशी का माहौल कब गमगीन में बदल गया बाबू पता ही नहीं चला। तो खड़ी की लाइन में भाव है कैसे कि अरे देख नजारा रोने लागल धरती आसमान हो कि अरे देख नजारा रोने लागल हाय धरती आसमान। अरे देख नजारा रोने लागल हाय धरती आसमान हो। एक और जरे लाश ए बाबू एक और जरे लाश एक और भइले कन्यादान हो। एक और जरे अरे बाबू एक और लाशें जल रही हैं धू धू करके और एक और जो बचे थे वहां नम आंखों से शादी संपन्न करवा रहे हैं। तो हुआ क्या कि अरे केहू का सुहाग जरल केहू का अचरवा अब केहू नहीं जानेला भविष्य का खतरा। अरे खिल के फुलवारी सुंदर हो गइल बीरा
कुछ तो अनहोनी की भी बात थी, कुछ किस्मत का भी दोष था और कुछ बिजली विभाग वालों का भी दोष था। यही बिरहा विराम लेती है। मैं लास्ट लाइन में कहना चाहती हूँ कि गुरु बिहारी गुरु गणेश है व्यथित बाग का मालिक। कवि चंद्रिका रामदेव तब सिमट गई खुशहाली। अरे भुजाले जैसे जिंदा मछली हो, भुजाले जैसे जिंदा मछली तो सुसला सूबेदार कर मलमल के पस्ताले। भुजाले जैसे जिंदा बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।